हाथ जोड़कर मोहम्मद सखावत हुसैन माफी मांग रहे हैं। हिंदुओं पर हो रहे हमले को लेकर उन्होंने हाथ जोड़कर मीडिया के सामने माफी मांगी। उनके दिल को ठेस पहुंची, ये सोचकर देखकर सुकून मिल रहा है कि वहां कुछ समझदार लोग हैं, लेकिन दुनिया की हर समस्या पर तुरंत ज्ञान देने वाले वैश्विक संगठन बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर क्यों खामोश है? ये सवाल है हमारा। हिंदुओं पर हो रहे हमले पर अभी तक ना तो यूएन की तरफ से किसी ने कुछ कहा है और ना ही यूरोपियन यूनियन की तरफ से इस मुद्दे पर कोई आया है बोलने के लिए। यूएनएचआरसी, जिसकी स्थापना ही मानव अधिकार की रक्षा के लिए हुई है, उसने भी बांग्लादेश के हिंदुओं के अधिकार पर कुछ ना बोला, जहमत नहीं उठाई। क्यों, क्या हो गया? विदेशी संगठन को तो छोड़ दीजिए, आप यहां आ जाइए। भारत में इकलौता एक शख्स है इंडिया अलायंस में, अखिलेश यादव, जिन्होंने ट्वीट किया है और खुलकर बांग्लादेश के हिंदुओं का समर्थन किया है। अखिलेश यादव को छोड़कर कोई भी बड़ा विपक्षी नेता बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर कुछ बोला हो तो बता दीजिए हमको। फिलिस्तीन के मुद्दे पर हर दिन एक बयान देने वाले बड़े बड़े मुस्लिम मौलवी जो हैं, कहां हैं? और नेता कहां हैं? फिलिस्तीन दिखाई देता है, यहां इंसानियत नहीं है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर कोई सवाल नहीं खड़े करेंगे, क्यों? और कहां है सारे मौलवी साहब, बड़ी बड़ी पार्टियों के मुस्लिम लीडर्स जो सुबह सुबह फोन करके सारी मीडिया कर्मियों को बुला देते थे फिलिस्तीन पर और गाजा पर तमाम तरीके की बातें रखने के लिए? बांग्लादेश पे एक शब्द नहीं फूट पा रहा है। शायद उन्हें शब्द नहीं मिल रहे होंगे ना इस पर बोलने के लिए। क्या बोले, कैसे बोले, हिंदू कैसे बोल दे, मुंह से कैसे निकाल दे। हमास को लेकर एक के बाद एक कई ट्वीट किए गए, राहुल गांधी की तरफ से, प्रियंका गांधी की तरफ से। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमले पर एक ट्वीट नहीं, क्यों? आपको ही राहुल गांधी ये जवाब देना होगा, प्रियंका जी। लेकिन मैंने जब अजमेर शरीफ दरगाह के सज्जादा नशी के उत्तराधिकारी सैयद नसीरुद्दीन चिश्ती साहब के सामने बांग्लादेश का सवाल रखा तो इस मुद्दे पर उन्होंने क्या कहा है सुनना चाहिए। क्या पता उन्हीं से लेसन ले लें ये सब के सब। बहुत दुख होता है जब ऐसे हालात देख रहा हूँ। मैं भी 4 दिन से 5-6 दिन से देख रहा हूँ जो विजुअल्स आ रहे हैं, वीडियो आ रहे हैं, मानवता का शर्मसार किया जा रहा है। और मैं उनसे सवाल करना चाहता हूँ कि मुसलमान बहैसियत मुसलमान हम ऐसा कैसे कर सकते हैं? कैसे कर सकते हैं हम लोग? बाकायदा चेक कर रहे हैं हज़रत। बिल्कुल कि ये मुसलमान है कि नहीं। बिल्कुल अशोभनीय है। मैं उसकी सख्त अल्फाज में मजम्मत करता हूँ जो हो रहा है, बहुत सख्त अल्फाज में। बहुत दुखदाई है जो देख रहे हैं वीडियो। मेरे छोटे बच्चों ने पूछा, पापा ये क्या हो रहा है, इस तरीके से कैसे मार सकते हैं ये लोग? मेरे छोटे बच्चों ने पूछा कि पापा ये क्या हो रहा है, इस तरह से कैसे लोगों को मार सकते हैं। बांग्लादेश को एक राष्ट्र के रूप में स्थापित करने वाले बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान की मूर्ति तक को तो नहीं छोड़ा। और उसके बाद ये देखने के बाद आपको लगता है कि और नीचे गिरा जा सकता था, इन लोगों की वजह से गिरे। 1971 के वॉर मेमोरियल को निशाना बना दिया। बांग्लादेश के मुजीबनगर में ये स्थापित है मेमोरियल। और क्यों ये तो अब टूटा हुआ अब आप देख रहे हैं, लेकिन इससे पहले 1971 में अरे देश आजाद करवाया था पाकिस्तान से युद्ध में। पूर्वी कमान के हेड थे जनरल AK न्याजी। आत्मसमर्पण का पूरा वो प्रतीक था वहां पर मुजीबनगर में, जब भारतीय सेना की पूर्वी कमांड के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा के सामने पाकिस्तानी फौज के 93,000 सैनिकों ने जनरल AK न्याजी के नेतृत्व में आत्मसमर्पण किया था और बांग्लादेश की विजय कबूल की थी और उसी को तोड़ दिया इन कट्टरपंथियों ने। दूसरे विश्व युद्ध के बाद आपको पता है ये सबसे बड़ा सैन्य आत्मसमर्पण था। आत्मसमर्पण के बाद बांग्लादेश एक आजाद मुल्क बना था। ये कौन लोग हैं जिन्हें आजादी से नफरत है? आज इस पर बात करनी जरूरी है। शायद पहला ऐसा देश है जो खुद अपने इतिहास को मिटाना चाहता है। कौन लोग हैं ये? और इसीलिए यह सवाल बार बार उठ रहा है कि 84 साल के मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में बांग्लादेश अल्पसंख्यकों और अपने इतिहास को सड़कों पर बेखौफ खत्म करते लोग और कट्टरपंथी क्या काबू में आ पाएंगे? कट्टरपंथियों से अल्पसंख्यकों को कौन बचाएगा? और दूसरा सवाल यह उठता है कि दुनिया के तमाम मानवाधिकार का झंडा बुलंद करने वाले संगठन
बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर जो अत्याचार हो रहे हैं क्यों चुप हो गए? और तीसरा सवाल कि बांग्लादेश के हिंदुओं के सामने अब रास्ता क्या बचता है? इन्हीं सवालों का जवाब देने के लिए सारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चलिए शुरू करते हैं गूंज।